जय श्री कृष्णा। कर्क माने केकड़ा। कर्क राशि पर 2025 में विशेषकर आपकी भविष्यवाणी कैसी रहेगी, आपके जीवन की दिनचर्या कैसी रहेगी, इसके बारे में प्रकाश डाल रहा हूं। कर्क मीन्स चंद्रमा। चंद्रमा आप देखेंगे कि 15 दिन आधा है और 15 दिन पूरा है। आप मनोवृत्ति के अनुसार चलते हैं। 15 दिन आप खुश हैं, 15 दिन आप बेचैन जरूर हो जाते हो, चाहे व्यक्ति की राशि कर्क जन्म से हो या बिना ना पुकारने पे हो, दोनों के लिए नियम लागू होता है। आप कृपया अपने स्वास्थ्य से बचिएगा। आपको जब भी दिक्कत बनेगी तो गले के ऊपर प्रॉब्लम बनेगा। गले के ऊपर प्रॉब्लम बने मतलब हो गया कि कभी जुकाम, कभी बलगम, कभी खांसी। और आप इनसे बचने के लिए कुछ मत करें, आप केवल कान खींचिए प्रतिदिन और ताली बजाइए। शुक्रवार को और सोमवार को चेहरे पे दूध लगाएं, विशेषकर आप। सोमवार को, शुक्रवार को काने आदमी को, जो अंधा हो, लंगड़ा हो, लूला हो, उसे चावल, चीनी, दूध, दही अवश्य दान करें। अब हम आपके भविष्यवाणी पे चल रहे हैं। कर्क राशि के जातक के आत्मनिरीक्षण और नई शुरुआत का समय होगा। आप नई योजना पे काम करेंगे। एक काम आपका चल रहा है तो दूसरे काम की ओर आप अग्रसर आगे अपना योजना बनाएंगे, अब बना रहे हैं। शनि की रैया तथा 20 तक, तारीख 20 तक मंगल का संचार इसी राशि पर रहने से स्वास्थ्य परेशान, निकट बंधुओं से विरोध, घरेलू कलह तथा शत्रु से भय बना रहेगा। ध्यान दीजिएगा, अगर आप फ्लोर बाई फ्लोर पे रह रहे हो तो ध्यान दीजिएगा कि पड़ोसियों से तू मैं नहीं होना चाहिए। अगर पड़ोसियों से तू मैं होगा तो सुनिश्चित है आपको बीपी पैदा हो जाएगी या शुगर पैदा हो जाएगा। इस धरती के अंदर 3 चीज पर कभी भरोसा मत करना। ये हम कथा विस्तार से बोल देंगे। जैसे आप दिल्ली के अंदर लाख कोशिश करें अड़ोसी पड़ोसी को बनाने के लिए, लाख आपस में भोजन का आदान प्रदान कर ले, पर कभी भरोसा मत करना। ये दिल्ली की धरती दोगली है। और ध्यान दीजिएगा, दिल्ली में कभी भी भूकंप नहीं आएगा। तो पड़ोसियों से आपको आपत्ति परेशानी बनने के पूरे संकेत हैं। स्वजनों से बनेगा बिगड़ेगा, उससे कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। कृपया आप अधिक क्रोध नहीं करेंगे। आर्थिक स्थिति, आय के नए आपकी विकास, नए स्रोत, नई योजनाएं ये बनती रहेगी, ये कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात है कि स्वास्थ्य ठीक रहेगा, हालांकि मानसिक तनाव हल्का फुल्का रहेगा, उसमें कोई आपको टेंशन नहीं लेना है। समय कैसा रहेगा आपका? समय आपका ठीक रहेगा। शुक्ल पक्ष में आपका जेब भरा रहता है 15 दिन, और 15 दिन आपका जेब खाली जाता है। जब से आप जन्म लिए हैं लास्ट तक ही रहेगा। 15 दिन आपके पास धन प्रचुर मात्रा में है, अब 15 दिन आपका धन समाप्त हो जाता है, लेन देन में खत्म हो जाता है। फिर आते आते आप संचय करते हुए जीवन पर्यंत चलता रहेगा। कहिए क्यों पर नहीं चलता रहेगा? क्योंकि चंद्रमा आपका स्वामी है। चंद्रमा का मतलब है आधा पूरा होकर के महीने में हो जाता है। तो आपको अपने घर में सपत्नीक बैठ करके हर पूर्णमासी के दिन सत्यनारायण की कथा अवश्य करनी चाहिए। सोमवार का दिन आप व्रत रखें। व्रत रखने के बाद आपको चाहिए कि शाम को घर आने के बाद कपड़े को बदल करके, सफेद कपड़ा पहन करके, छत पे या किसी अपने पार्क में जा करके चांदी के गिलास में चंद्रमा को दूध, पानी, चीनी मिला करके ओम चंद्राय नमः या ओम चंद्रमर्षि नमः का करके अर्घ देना चाहिए। अर्घ दे करके उसी जल को अपने माथे पे लगा लीजिए। कहिए शक्राय नमः, इंद्राय नमः, इंद्रमूर्तय नमः, और ओम चंद्राय नमः का जाप करोगे तो दांत में कोई रोग नहीं बनेगा, जुकाम, खांसी, बलगम नहीं बनेगा, और रुपया जैसे भगवान भरा है वो ये भरा रहेगा। काम भी होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, राम ने भी एक दिन ऐसे किया था जब कन्यादान लिया था, तो एक दिन ऐसे करना पड़े, शेष ऐसे करना पड़े, ये जीवन होना चाहिए। अब आपको करना क्या है? शिवलिंग में सोमवार के दिन भगवान शिव को जल चढ़ना है। पार्वती शंकर जी का गठजोड़ा करना है सब परिवार। ये करेंगे तो आपस में तू मैं नहीं होगा। पर ध्यान दीजिएगा, अगर पत्नी किसी बात को कुछ आपको कह दे तो खुश रहा करें, उसके उत्तर मत दिया करें। कुछ भी हो, प्रातः काल से लेकर सायंकाल तक नारी लक्ष्मी होती है, पूरे घर की सेवा करती है। अगर नारी रोटी खाते समय किसी बात को लेकर के आंसू टपक जाएगा तो विशेषकर उस पुरुष का, उस व्यक्ति का नुकसान ज्यादा होगा। क्योंकि यत्र नारीस्त पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर के अंदर नारी का आदर सम्मान होगा उस घर के अंदर लक्ष्मी कुबेर आसन मार के बैठे रहेंगे।
आपके घर में समृद्धि कुरु सर्वदा, जिस वस्तु के लिए हाथ बढ़ाओगे वह वस्तु आपको प्राप्त हो जाएगी। तो कर्क राशि वाला व्यक्ति ये ध्यान दे कि कभी भी माता को, पुत्रियों को, बहन को, अपने देवी को, माने पत्नी को कभी कटु वचन का प्रयोग न करें। क्यों? इसी मुख से आशीर्वाद और श्राप दोनों की उत्पत्ति होती है। अगर आप जोत को फूकेंगे तो बंद हो जाएगी, और ठंडी में लकड़ी रख के फूकोगे तो आग जलती है ना, एक बात। दूसरी बात हो गई, सफेद वस्त्र धारण करें सोमवार शुक्रवार को, और भोजन में हो सके तो व्हाइट लें, दिन में दही का प्रयोग कर लें, रात्रि में दही नहीं खाना आपको जीवन पर्यंत। इसके बाद ओपल आपका, हीरा आपका शुभ रत्न है, आप ये अवश्य धारण करें। दूसरी बात हो गई, आप जाप इसका करेंगे ओम प्राम प्रीम प्रोम शा सनाय नमः, और हनुमान जी का सुंदरकांड का पाठ या हनुमान चालीसा का पाठ करोगे, सुखमय जीवन व्यतीत होगा। फिर आगे इस राशि पर प्रकाश डालेंगे। राम राम।